हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वंदे मातरम के बारे में। दोस्तों वंदे मातरम को लेकर संसद में बहस चल रही है। दोस्तों वंदे मातरम का मूल रूप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अनन्य उपन्यास से लिया गया है। दोस्तों 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में इसको प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद दोस्तों मुस्लिम धर्म के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई क्योंकि इसमें माँ देवी शब्द वर्णित है। दोस्तों इस वजह से इसमें आपत्ति जताई। दोस्तों लोग ईश्वरवादी होते हैं, वे केवल ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उसी की इबादत करते हैं, इसलिए दोस्तों उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। दोस्तों 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रविन्द्रनाथ टैगोर से सलाह ली कि इसके बारे में क्या किया जाए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि इसके जो दो प्रथम छंद हैं उनको ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया जाना चाहिए। दोस्तों वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। कुछ सांसद कहते हैं कि इसको गाना चाहिए, कुछ सांसद कहते हैं कि इसको नहीं गाना चाहिए और कुछ सांसद इसका अर्थ बताते हुए दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। दोस्तों दरअसल संसद वो जगह है जब हम अपनी लोकसभा क्षेत्र से अपने सांसद को चुनकर भेजते हैं। इसी तरह पूरे देश के लोग अपने अपनी लोकसभा क्षेत्र से अपने सांसद को चुनकर भेजते हैं। दोस्तों देश की जनता सांसदों को चुनकर इसलिए सदन में भेजती है कि वे उनकी बढ़ती समस्या, शिक्षा, बेरोजगारी को लेकर बात करेंगे। दोस्तों देश की जनता अपने लोकसभा क्षेत्र से सांसदों को चुनकर इसलिए सदन में भेजती है कि उनके क्षेत्र की सभी समस्याओं को सदन में जाकर रखेंगे ताकि वो समस्याएं सोल्व हो सके, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, चाहे वो चिकित्सा की समस्या हो। लेकिन दोस्तों आज जनता देख रही है कि सदन में बहस किस चीज को लेकर हुई है। सदन में बहस राष्ट्रीय गीत को लेकर हुई है ताकि दोस्तों जनता के बीच में एक हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया जाए, उनके मन में हिंदू मुस्लिम का एक भाव पैदा कर दिया जाए जिससे आने वाले इलेक्शनों में पार्टियों को फायदा हो सके। दोस्तों एक पक्ष यानी मुस्लिम वंदे मातरम नहीं बोलता क्योंकि मुस्लिम ईश्वरवादी होता है, वो केवल अपने रब की इबादत करता है, उसी के सामने सर झुकाता है। दोस्तों वंदे मातरम में माँ, देवी देवताओं जैसे शब्दों को वर्णित किया गया है जिसको लेकर मुस्लिम सोचता है कि वो अपने रब के साथ अगर किसी को शिर्क करेगा तो वो शिर्क हो जाएगा। दोस्तों मुस्लिम शिर्क नहीं करना चाहता, अब यानी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहता, वो केवल अपने रब पर यकीन रखता है और उसी की इबादत करता है। दोस्तों इसी का ही फायदा उठाकर उन्होंने क्या काम किया, सदन में इस टॉपिक को रख दिया ताकि जो जनता है उसके बीच में इस बात को लाया जा सके कि देखो मुस्लिम राष्ट्र विरोधी है, ये वंदे मातरम नहीं बोलता। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम पक्का देशभक्त है, इसके दिलों में आज भी देशभक्ति जिंदा है और देश के लिए मुसलमान अपनी जान भी दे सकता है। दोस्तों हमारा संविधान अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। दोस्तों सभी धर्म के लोगों को अपना धर्म अपने अनुसार मानने की पूरी पूरी आजादी दोस्तों हमारे देश भारत में है। दोस्तों आप किसी के धर्म में कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं बदल सकते। दोस्तों इसीलिए मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता क्योंकि वो ईश्वरवादी है और ईश्वर की प्रार्थना करता है। दोस्तों एक पार्टी को लगता है अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम बोलता है तो वही देशभक्त है, अगर कोई वंदे मातरम नहीं बोलता है तो वो राष्ट्र विरोधी है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ऐसे लोगों की देशभक्ति जब कहाँ चली जाती है, जब ये 5 साल किसी राज्य में सरकार होती है, इनकी वहां पर कुछ नहीं करती, इलेक्शन के टाइम पर इन्हें 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डालकर वोट लेना पड़ता है। दोस्तों तब कहाँ इनकी देशभक्ति चली जाती है। दोस्तों वोट चोरी के नाम पर ये लोग कुछ नहीं बोलते, दोस्तों तब कहाँ इनकी देशभक्ति चली जाती है। गंगा जमुना की सफाई के नाम पर दोस्तों इनकी देशभक्ति कहाँ चली जाती है। दोस्तों आज अगर हम गंगा जमुना की हालत देखेंगे तो बिल्कुल ही बद से बदतर हो चुकी है। दोस्तों दिल्ली में आप देखोगे जमुना का पानी इतना ज्यादा गंदा हो चुका है, बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका है। दोस्तों उनकी देशभक्ति कहाँ चली जाती है जब करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में। दोस्तों आप दिल्ली जाकर देखिए, वे जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, उनका गला खराब हो गया है, उनको अस्थमा के पेशेंट हो गए हैं, लेकिन दोस्तों उनको इससे कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है तो संसद में जाकर वंदे मातरम पर बहस करने से है। दोस्तों इनकी देशभक्ति तब कहाँ चली जाती है जब भी कंपनियों से मोटा चंदा लेते हैं, उसके बदले उनका कर्ज माफ कर देते हैं। दोस्तों एक तरफ किसान होता है जिसको उसकी फसल का दाम तक नहीं मिलता, और दोस्तों जब उसको उसकी फसल का दाम नहीं मिलता तो क्या काम करता है, किसान अपनी जमीन पर कर्ज ले लेता है, लोन ले लेता है। और दोस्तों जब उसको उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा, उसके ऊपर कर्ज हो जाता है, दोस्तों वो उसी कर्ज में डूबकर मर जाता है, उसी कर्ज की वजह से वो सुसाइड कर लेता है। दोस्तों तब इनकी देशभक्ति कहाँ चली जाती है। क्या मरने वाला किसान इनके देश का नहीं है? किसान अगर धरने पर बैठेगा तभी उस पर लाठी चार्ज करेंगे। इसी तरह दोस्तों पेपर पे पेपर लीक होते हैं। दोस्तों इसी देश के छात्र हैं, इसी देश के नागरिक हैं, उनका पेपर लीक हो जाता है, वो अपनी समस्या को लेकर अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, उन पर भी लाठी चार्ज करते हैं। दोस्तों जिनको देश का भविष्य कहा जाता है ये उन तक को नहीं छोड़ते। दोस्तों ये लोग नौकरी नहीं दे सकते, दोस्तों ये लोग अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। दोस्तों इन लोगों ने पहले जीएसटी लगाकर देश को लूटा है और फिर दोस्तों महंगाई बढ़ाकर देश की जनता की कमर को तोड़ दिया है। इन बातों का एहसास जनता को ना हो, इसलिए दोस्तों सदन में इस तरह की बहस चलाते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम का भाव पैदा हो सके। दोस्तों संसद वो जगह है जहाँ पर जनता को जोड़ने की और देश को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन दोस्तों अफसोस आज संसद में इस चीज पर बहस चल रही है कि जनता को कैसे तोड़ा जाए, जनता को कैसे गुमराह किया जाए। और दोस्तों इस बीच सबसे बड़ा मेन रोल होता है मीडिया का। दोस्तों मीडिया इस चीज को बड़ा चढ़ाकर दिखाती है और वो चाहती है कि जनता के बीच में वो भाव पैदा हो, वो लड़ाई पैदा हो, वो झगड़े पैदा हो, जिससे जनता एक दूसरे में बढ़ जाए और इनको आने वाले इलेक्शन में इनके जो मालिक होते हैं, मालिकों को जिन पार्टियों ने खरीदा है उन पार्टियों को फायदा मिल जाए। दोस्तों आप बिल्कुल भी मीडिया के चढ़ाई में आकर एक दूसरे के प्रति कोई भी ऐसा भाव मन में पैदा ना करे, बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम वाला भाव मन में पैदा ना करे। दोस्तों हमारे बीच में फूट डालकर इसी तरह अंग्रेज हम पर राज कर चले गए। दोस्तों आज सिर्फ उनका मन और स्वरूप बदला है। दोस्तों आज भी वही भावना, वही विचार लेकर आज ये लोग हमारे बीच में हैं, आज भी ये लोग हमारे बीच में फूट डालकर राज करना चाहते हैं। दोस्तों तब हमने एक होकर अंग्रेज को भगाया था और दोस्तों आज भी एक होकर हम, दोस्तों ये जो सोच है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली जो सोच है, विचारधारा है, दोस्तों इसको हम भगाने का काम करेंगे और दोस्तों हम आपस में बिल्कुल सद्भावना बनाकर रखेंगे।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।